आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है नेशनल हेराल्ड के इस मामले में जो है आज पूरे देश में जो है आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अररिया जिले के फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर भी जो यहाँ धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन किया गया, जिसमें जो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है। हम जानेंगे उनसे किस तरह का मामला और क्या मामला था। ये मामला था कि राहुल गांधी पर और सोनिया जी पर पिछले काफ़ी दिनों से केंद्र की सरकार किसी न किसी आरोप में फंसाने के लिए तत्पर है। आज कल हेराल्ड के नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर झूठा मनगढ़ंत ईडी के द्वारा जो चार्जशीट किया गया है, उसका प्रतिकार, उसका विरोध हम कांग्रेस जन कर रहे हैं। जब जब कांग्रेस एक्टिव होती है, जब जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पूरा देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्यक्रम कराया जाता है और किया जाता है, नरेंद्र मोदी डर जाते हैं और किसी न किसी तरह से ईडी की धमकी दिया करते हैं। लेकिन वे जान लें कि ईडी सीडी से लोग डरने वाले नहीं हैं। जो परिवार आंदोलन में सब परिवार जेल में रहा है, नरेंद्र मोदी एक क्षण के लिए भी जेल में नहीं रहा है। वो आदमी सुविधा भोग रहा है। जो परिवार आंदोलन का देन है, जो परिवार त्याग और बलिदान का देन है, उसे कभी डराया और धमकाया नहीं जा सकता। चाहे वो केंद्र सरकार कितना ही ईडी लगावे, कितना ही सीडी लगावे, जो भी करना है कर ले। गांधी परिवार न डरा है न डरने वाला है। आज किस तरह का कार्यक्रम था और क्या था कार्यक्रम? हम लोग आज कार्यक्रम उसी ईडी का से जो चार्जशीट कराया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ यहाँ के कांग्रेस जनों के द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है और उन्हें चेताया गया है कि सिर्फ वही पुतला दहन किया गया है। ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा गलत आरोप लगाएंगे। आपने देखा है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की यहाँ ईडी जाती है, लेकिन अभी दिल्ली में जो इतना रुपया निकला, क्या उनके खिलाफ कोई चार्जशीट हुआ? क्या किसी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। ये साबित करता है कि वो रुपया किसका था। एक मामूली कर्मचारी के यहाँ अगर 2000 रुपया निकलता है तो उसे डांड में रस्सा लगा के और हाथ में हथकड़ी लगा के जेल भेजा जाता है। और जहाँ करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है, करोड़ों जल गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये साबित करता है कि केंद्र की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट में डूबी हुई है, भ्रष्टाचार, आकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वह कांग्रेस के नेताओं को डराने और धमकाने की तैयारी कर रही है, जो हम डरने वाले। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे। आज आप लोग जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह का धरना प्रदर्शन था? ये हम लोग का उसी में था, एग्रेशन है हम लोग का, जो कि अब ये हाइट पे है। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक स्तर ये जो कुछ मेरे ख्याल से इसको कह सकते हैं कि गुजरात साइड के लोग का प्रभाव केंद्र में ज़्यादा है, तो उनका एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना और हमारे मतलब कि राष्ट्र अध्यक्ष इन लोग के बारे में इस तरह से, ये हम लोग का मोरल को गिरा नहीं पाएंगे, उल्टे वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम लोग कोई एक दिन का नहीं है, जड़ जड़ में हिंदुस्तान का बसा हुआ है कांग्रेस, और हम लोग हर एक जगह पर उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब समय जिस तरह से वो लोग करेंगे, उन्हीं के भाषा में उनको रिटेलिएट हम लोग करेंगे। उन्हीं के भाषा में अब जो है उनको रिटेट किया जाएगा। क्या लग रहा है, आप कांग्रेस पार्टी क्या उग्र प्रदर्शन भी उतरेंगे? देखिए, दोहराई नीति है ये कांग्रेस की आज सरकार 70 साल से थी, और इसी 70 साल के कांग्रेस सरकार में नरेंद्र मोदी ने इन्हीं का जाल बिछाया है। सब चीज़ कांग्रेस का किया हुआ है, ना कि नरेंद्र मोदी भाजपा का किया हुआ है। और भाजपा को जब जब डर लगा है, तब तक वो वीडियो को आगे कर करके सोचते हैं कि इस तरह से कांग्रेस को हम नीचे गिरा दें, लेकिन वो संभव है नहीं। भाजपा सरकार खुद डरी हुई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, फिर उसके बाद देखिएगा भाजपा के कितने लोग जेल जाते हैं और सारा चीज़ खुलासा होता है। मतलब बात तो वही ना हुआ कि आप भी उनको जो मुंह तोड़ जवाब उसी तरह से देंगे। कांग्रेस तो कहती है कि हम संविधान के तरीके से हम संविधान की तरह से ही देंगे, उसका जवाब जनता करेगी, जनता उनका जवाब देगी। जनता ये देख रही है, जनता अग्रसित हो चुकी है, जनता इस चीज़ को देख रही है कि कहाँ किस तरह से क्या हो रहा है। जनता साफ है, यहाँ पर देख रही है। जो एक आम आदमी के पास में अगर कुछ पैसा निकलता है तो वो देखते हैं क्या करते हैं उसको। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी आज इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, ये धरना प्रदर्शन कहाँ खत्म होगा? ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक भाजपा कांग्रेस विरोधी कार्य करेगी। ईडी और इसका जब तक ये कार्रवाई करते रहेगी कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस जब जब मजबूत हुई है, जब जब ये सत्ता से करीब के आते हैं लोग, एक न एक कोई इस पे लाद देता है, ईडी कार्रवाई करती है, और ये निरंतर हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। कांग्रेस जिस तरह से अभी जो धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या लग रहा है? कांग्रेस इस सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध में, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस को बार बार नीचा दिखाना और प्रताड़ित करने का काम करती है, तो जिस केस में
आज नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा दायर किया गया मुकदमा जिसमें कि राहुल जी और सोनिया जी बेल पर हैं, उस पे जो है आज एक नए तरीके से एक सुनियोजित योजना के तहत ईडी ने अपना चार्जशीट फाइल किया है, ताकि राहुल गांधी के सारे एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेके बिहार में जो चुनाव है उसमें वो ठीक से भागीदारी। नेता हमसे भी जानेंगे, आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो आज पुतला दहन किया गया है, क्या लग रहा है कि इससे जो है क्या समस्या का हल हो जाएगा? इस समस्या का समाधान, कुछ समस्या तो कुछ है ही नहीं। भाजपा पूर्ण रूपेण डरी हुई है और जो डरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए आज भाजपा ईडी और सीबीआई के माध्यम से वो अपना देश शासन चला रही है। हमारे आदरणीय नेता को डराने का कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे नेता जो कभी डरने वाले नहीं है, जिनका एक इतिहास ही रहा है कि उनके पूर्वज ने देश में कितना त्याग और बलिदान दिया है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी डरने वाले नहीं है, न झुकने वाले हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और भाजपा की ये जो गंदी राजनीति है वो आने वाले समय में पर्दाफाश करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो अब क्या लगातार ये अब चलेगा, चरणबद्ध आंदोलन चलता नहीं रहेगा कि अब ये यहीं पे खत्म हो रही है? नहीं, अगर भाजपा अपनी नीति में सुधार नहीं लाती है तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक मोदी सरकार को जगाने का और समझाने का काम करने के लिए हमेशा तत्पर है। आपने सुना ये जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सरकार अगर जगती है तो इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जो है आंदोलन करते ही रहेंगे। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।